हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है, कक्षा 11वीं क्लास कला वर्ग। आज तारीख 30/10/2020 है। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया अज्ञानता के आवरण, जो है जॉन रॉल्स का जो है पुस्तक है। उन्होंने अज्ञानता के आवरण के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सामाजिक न्याय का अनुसरण क्या है। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और उसके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपयोग करने वाले और बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा और स्थायी विभाजन मौजूद है, जो हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है। हम यहाँ सिर्फ समाज के विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन और तौर तरीके में पूर्ण समानता और एकरूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहाँ धनी और गरीब के बीच में खाई गहरी हो। इसलिए बिल्कुल भिन्न दुनिया में रहने वाले लगे, तो जहाँ पर अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका नहीं मिले, चाहे वह कितने भी कठिन परिश्रम क्यों ना करें। दूसरे शब्दों में, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ जरूर मुहैया करवानी चाहिए, ताकि स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने का में सक्षम हो सके। समाज में प्रतिभा का विकास करे, तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए अन्य चुने हुए लक्ष्यों को भी और बढ़ सके। तो देखिए, लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए जो है, लोगों की जो तरीके हैं उसके बारे में, लोगों को ज़िंदगी के लिए ज़रूरी न्यूनतम आवश्यकताएं स्थिति का निदान कम हम कैसे कर सकें। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को आवश्यकताएं होती हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। इन स्थितियों को कैसे मजबूत करें ताकि लोगों को समय पर रोटी कपड़ा और मकान मिल सके। विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके ईजाद किए हैं, लेकिन सामान्यतः ये सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से होंगी। लोगों को बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। तो ये रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, ये सारी शुद्ध जल, आवास, ये मात्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो गारंटी होती है वो एक लोकतांत्रिक देश की होती है, लोकतांत्रिक सरकार की होती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी की तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। अगर हम सब इस बातों पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए, जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सके, तब इस बात पर असहमति हो सकती है कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। आजकल हमारे समाज में दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ये बहस चल रही है। क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के लिए सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुँचाए और बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या गरीबों को न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए। तो हमारे देश में उन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का भिन्न भिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण और शहरी गरीब जैसे सीमांत समूह की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक गुणदोष पर बहस करते हैं। इस खंड में हमें संक्षेप में इस विवाद के बारे में जानेंगे। तो मुक्त बाजार बेनाम राज्य का हस्तक्षेप किस प्रकार का है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहाँ तक संभव हो, व्यक्तियों की संपत्ति अर्जित करने के लिए मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ के बारे में भी सोचना चाहिए। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना दोनों एक साथ मिलकर करुणा भरे समाज की स्थापना करे, उसे न्यायपूर्ण समाज के नाम से जाना जाता है। बढ़ता हुआ समाज और घटती हुई अपमान, माने अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा लेकर के समाज का निर्माण करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज के लेसन में आपको
जो है अज्ञानता के न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया है। इसलिए आज तक जय हिंद। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।